क्लास 5 के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आप सभी का मैं खैर मकदम कर रहा हूँ आज के हमारे इस इंग्लिश क्लास में। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक जो है, जो लेसन हमने पिछले वीडियोस में ख़त्म किया, द शैडोज का नाम था, पेज नंबर 20 पर, पेज नंबर 20 पर। उसी का कुछ ग्रामर पोर्शन यहाँ पर पेज नंबर 21 पर है। अभी शायद 21 पर होगा। यस, इट इज़ एट 22, पेज नंबर 22। आप पेज नंबर 22 अपनी टेक्स्ट बुक की निकालें। वहाँ पर आपको ये कुछ ग्रामर पोर्शन मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक मैच है, अगर आप देख सकते हैं, लैंग्वेज वर्क लिखा हुआ है रेड कलर से। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, एक सेकंड में दिखा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। तो बेसिकली यहाँ पर कॉलम ए है और कॉलम बी है। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो कॉलम बी में उनका अपोजिट दिया है। अपोजिट जैसा कि आप जानते हैं, अपोजिट है एंटोनिम जिसको बोलते हैं, जिद उसको उर्दू में बोलते हैं। जैसे गुड का अपोजिट मैंने बोला है बैड, स्मॉल का अपोजिट बिग होता है, लॉन्ग का अपोजिट टॉल होता है। तो ये इसी तरह हमें जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं कॉलम ए में, इनका हमें अपोजिट ढूंढना है, वो कॉलम बी में दिए हुए हैं, इसको मैच करना है। तो मैं इसको एक पेन की लाइन से मैच कराऊंगा। तो पहला जो वर्ड है वो दैट्स फनी। यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं ए, पार्ट ए, पहला वर्ड जो है फनी। फनी हो गया मज़ाहिया, जिसमें जिस पर या जिस जो अजीब लगे, जिस पर किसी को हंसी आ जाए। जैसे कोई कभी बात बोलता है तो सब हंसते हैं, तो वो बात होती है फ़नी बात होती है। या कभी कोई इंसान ऐसी हरकतें करता है वो फ़नी होती है, दूसरे लोग हंसते हैं उस पर। तो इसका अपोजिट है, कभी कोई ऐसी बात करता है या कभी कोई बंदा, कोई इंसान ऐसी उसकी शक्ल होती है जिसको हम बोलते हैं सीरियस। तो फ़नी का अपोजिट है सीरियस। सीरियस क्या हो गया? सीरियस हो गया जहाँ पर सारे लोग जो है, या कोई कोई ऐसी बात करे जिस बात को सारे संजीदगी से ले ले। तो फनी का अपोजिट है सीरियस। सीरियस माने, या सीरियस मतलब संजीदा। तो कोई कभी फनी बात करता है तो दूसरा शख्स कोई संजीदा बात करता है, जिसमें जो माने खैज बात हो, जिसमें मीनिंग हो, जिसमें मतलब हो, जिसमें जो है अक्ल हो, जिसमें हमें लगे कि बात में दम है। तो फ़नी का अपोजिट है, जहाँ मैं जल्दी जल्दी करूँगा यहाँ पर इसको ख़त्म करने की। तो फ़नी का अपोजिट है यहाँ पर सीरियस, आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको फिर से करूँगा मैच। इसको मैं थोड़ा सा साइज़ कम करके, आप देख सकते हैं। अब क्या करूँगा मैं, फ़नी का अपोजिट, हम फ़नी से इसको सीधे सीरियस तक ले जाएंगे। तो दूसरा वर्ड है बी, पार्ट बी, वो है फॉल। FALL, फॉल। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो फॉल हो गया गिरना। फॉल हो गया गिरना। फॉल का अपोजिट है उठना, उसको राइज बोलते हैं। गिरने का अपोजिट है उठना। तो फॉल का अपोजिट है राइज। तो राइज कहाँ पर है हमारा? तो यहाँ पर मैं सीधे फॉल को करूँगा कनेक्ट राइज के साथ। दूसरा आप देख सकते हैं, ठहरे थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर इसको ज्वाइन करता हूँ राइज के साथ यहाँ पर। तो द थर्ड वर्ड इज, तीसरा वर्ड जो है वो है प्रॉपर। वो है प्रॉपर। प्रॉपर हो गया सही, प्रॉपर हो गया असली। जैसे हम बोलते हैं किसी, कोई काम करना होगा किसी को, तो हम बोलते हैं इसका ये प्रॉपर तरीका है, असली तरीका, सही तरीका। तो जो सही नहीं होगा, सही तरीका नहीं होगा, असली तरीका नहीं होगा, उसको इसका अपोजिट है इम्प्रॉपर। जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे जिनको हम इम लगाते हैं। जैसे पॉसिबल है, उसका अपोजिट है इम्पॉसिबल। तो इसी तरह यहाँ पर प्रॉपर का अपोजिट है इम्प्रॉपर। प्रॉपर का अपोजिट है इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो मैं इसको मैच करूँगा यहाँ इसके साथ, देख लीजिए। तो उसके बाद डी पार्ट जो इसका है दैट इज समटाइम्स। समटाइम्स, समटाइम्स हो गया कभी कभार। कुनसात, कश्मीरी में हम इसको कुनसात बोलते हैं। तो इसका अपोजिट है इस दफन कुनसात।
तमिक अपोजिट को बार हमेश सॉरी। तो कभी कभार का अपोजिट है हमेशा। हमेशा हो गया इंग्लिश में यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, नहीं इसने समटाइम्स हो गया कभी कभार, इसका अपोजिट दिया है यहाँ पर, वो है ऑफ ऑफन। ऑफन हो गया अक्सर। तो कभी कभार का अपोजिट है अक्सर। देखिए मैं इसको ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा। समटाइम्स का ऑफन, इसको ऑफ्टन भी बोलते हैं। कभी कभार का हमें ये अक्सर आएगा अपोजिट। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि आपका मामू, आपका चाचू, या आपका कोई रिलेटिव, या आपका कोई जान पहचान का वो समटाइम्स आपके घर आता है, वो कभी कभार आपके घर आता है। इसका अपोजिट आएगा वो ऑफन आता है या ऑफ्टन आता है आपके घर। वो अक्सर आता है, हमेशा नहीं, वो अक्सर आता है। अक्सर मतलब हमेशा से थोड़ा कम। तो उसके बाद जो है ई पार्ट वो है फूलिश। फूलिश हो गया बेवकूफ़, को भी हम फूलिश बोलते हैं। फूलिश हो गया बेवकूफ़। तो इसका अपोजिट जो है वो है वाइज, दाना, अक्लमंद। तो यहाँ पर मैं फूलिश को वाइज के साथ कनेक्ट करूँगा। तो वाइज कहाँ पर है हमारा, देखिए इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद है और एक, द एफ पार्ट इज टाल। टाल हो गया ऊंचा। तो इसका अपोजिट होगा शॉर्ट। तो यहाँ पर होगा शॉर्ट, मैं देख रहा हूँ, हाँ ऊपर दिया हुआ है। तो टॉल को हम मैच करेंगे शॉर्ट के साथ। यू कैन सी टॉल हो गया ऊंचा, शॉर्ट हो गया नीचा, या जिसको हम छोटा भी बोलते हैं। तो उसके बाद है जी पार्ट, दैट्स करेजस। करेजस हो गया बहादुराना। जैसे किसी ने कोई काम किया जिसमें बहादुरी उसने दिखाई, तो उसको हम बोलते हैं करेजस उसने वर्क किया है, करेजस जॉब था, करेजस डीड थी, या करेजस कुछ उसने मिशन चलाया कुछ। जैसे कभी शेर के साथ कभी कोई लड़ता है, या किसी बालू के साथ लड़ता है। जैसे कोई कभी कुत्ते के सामने कोई फंसता है, लेकिन वहाँ पर वो करेज दिखाता है और उस कुत्ते को भगाता है फिर, या बच्चे को बचाता है। या कभी कोई पानी में डूब गया, तो फिर दूसरा कोई शख्स होता है वहाँ पर, कोई लड़का होगा या कोई शख्स होगा, उसको देख के उस पानी में कूद जाता है और उसको बचाता है। उसको उसकी खुद की जान की वो नहीं परवाह नहीं करता है। वहाँ पर हो सकता है कि उसको खुद को खतरा हो जान का, लेकिन उसकी जान को खुद को खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उस पानी में कूदता है और उसको, उस डूबने वाले शख्स को बचाता है। तो उसको हम बोलते हैं करेजस। करेजस हो गया जिसमें बहादुरी दिखाए इंसान, बहादुराना। तो इसका जो अपोजिट है वो बुजदिलाना है। बुजदिल जो डरपोक होते हैं, तो वो है कावर्डली। कावर्डली। तो यहाँ पर मैं इसको करेजस को कावर्डली के साथ ज्वाइन करूँगा। हम ज्वाइन करेंगे इसको करेजस को कावर्डली के साथ। उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे, अच्छी तरह से सुन पा रहे होंगे मुझे। इसके बाद है एच पार्ट, दैट इज़ फास्ट। फास्ट हो गया तेज़ी से, फास्ट हो गया, इसका होगा स्लो, सीधे स्लो हो गया धीरे धीरे। इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फास्ट को हम सीधे स्लो के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद है आई पार्ट, दैट्स एस्लीप। एस्लीप हो गया सोया हुआ, शुंगेतुसैस। लेकिन जो जागा होगा, जागता होगा, यूजन हुशार है, तमिश वन अवेक। शुंगेतुसैस उसको बोलते हैं एस्लीप। ही वॉज एस्लीप, वो सोया हुआ था, ही वॉज अवेक। तो यहाँ पर एस्लीप को अवेक के साथ, सोया हुआ और जागा हुआ, जागता हुआ। तो उसके बाद है जे पार्ट, दैट्स क्लोज। क्लोज हो गया बंद। जैसे कभी हम किसको बोलते हैं, किसी को बोलते हैं क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद करो। तो इसका अपोजिट है ओपन द डोर, ओपन। तो क्लोज को ओपन के साथ ज्वाइन करते हैं, तो इसका अपोजिट यही आएगा। क्लोज का अपोजिट है ओपन। तो ये पूरा हो गया हमारा। तो इसके बाद में, इसके बाद और कुछ यहाँ पर ग्रामेटिकल वर्क है। अब जो दूसरा है इसका क्वेश्चन, वो है राइट डाउन वर्ड्स। यहाँ पर है राइट डाउन वर्ड्स राइमिंग विद ईच ऑफ द फॉलोइंग वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने हैं। राइमिंग वर्ड आपको पता है कि जिनकी आवाज़ एक दूसरे के साथ मिलती हो। जैसे हम बोलेंगे वाई, इसका अपोजिट, सॉरी, इसका राइमिंग वर्ड आएगा बाई।
इसका ये राइमिंग और एक वर्ड आएगा माई बी। तो इसी तरह यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है वो है बाल। बाल के अगर आप देख रहे हैं, बाल के साथ दिया है कॉल, टाल, फॉल। तो हो गए इसने 3 और राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं। अब ये पहला वाला जो वो किया हुआ है। दूसरा वाला जो है वो है फाउंड। फाउंड के साथ आप यहाँ लिख सकते हैं दूसरी, यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। अब मैं 1 या 2 इसमें ऐड करूँगा, आप खुद तीसरा करना। तीसरा आप खुद उसको ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर वर्ड लिखूँगा अभी, जो हमारा अभी वर्ड आएगा फाउंड के साथ आएगा बाउंड। बाउंड भी लिख सकते हैं, BOUND। इसकी आवाज़ मिलती है, आप खुद देख सकते हैं कि इसकी आवाज़ इसके साथ मिलती है। तो फाउंड के साथ आप बाउंड लिखेंगे, ये छोटा होना चाहिए, अगर हो गया तो। हाँ देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाउंड, BOUND बाउंड। तो चलिए हो गया शायद, यहाँ मैंने बाउंड लिखा। इसके बाद है और एक वर्ड, और एक जगह है। फाउंड तो लिखा, बाउंड लिखा मैंने, अब और एक वर्ड राउंड लिखेंगे हम, ROUND राउंड। ये वाला है राउंड। तो इसको भी हम छोटा करके आगे ले जाएंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर राउंड आ गया। तो हो गया ये भी हमारा फाउंड, बाउंड, राउंड। और एक आ सकता है साउंड। देखिए साउंड भी हम लिख सकते हैं, वो भी इसका राइमिंग वर्ड SOUND साउंड। तो देखिए हो गया हमारा ये पूरा ये वाला। तो इसको मैं थोड़ा साइज़ जो है इसका थोड़ा कम करूँगा फिर से। देखिए साउंड मैंने लिखा, इसका थोड़ा साइज़ कम करके मैं यहाँ बिठा रहा हूँ इसको। तो हो गया हमारा पूरा। इसके बाद जो दूसरा है वो है शाइन, SHIN शाइन। तो शाइन के साथ हम लिख सकते हैं फाइन। क्या लिख सकते हैं? फाइन। देखिए मैं जल्दी लिखूँगा अब, FINE फाइन। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट यहाँ पर करेंगे। ये देखिए आप, हो गया ये भी। इसके बाद शाइन, फाइन, नाइन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसकी आवाज़ मिलती जुलती हो। तो नाइन वी कैन राइट हेयर, वी कैन पुट इट हेयर। सो इट्स आवर सेकंड वर्ड। थर्ड, तीसरा जो मैं तीसरा भी अब खुद ही लिखूँगा यहाँ पर। देखिए फाइन, शाइन, फाइन, नाइन, और माइन भी आ सकता है, MINE माइन। तो माइन दैट्स नॉट, वो भी यहाँ लिख सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। वी कैन राइट एनी वर्ड दैट वी फील दैट इट्स साउंड मैचेस विद द प्रीवियस वंस। इनकी साउंड जो है बाकी वर्ड्स के साथ मिलनी चाहिए। तो इसके बाद आता है स्लो। तो स्लो को हम लिख सकते हैं स्लो, फ्लो। तो यू कैन राइट फ्लो। फ्लो इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो फ्लो, तो यहाँ विलो, विलो भी लिख सकते हैं। तो विलो हो गया, विलो हम एक पेड़ को बोलते हैं। कौशिर पछत विड़वन, विड़ यस आसन छी बैट बनावन, उसको विलो बोलते हैं। यस मिसवाक करना अक्सर विड़ हूँ मिसवाक आसन, कश्मीरी में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर उसको विलो बोलते हैं। सुलो, फुलो, विलो, गुलो। गुलो हो गए चमकना। तो ये भी आएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं। उसके बाद सी है फिफ्थ वर्ड। CS चॉइस बनाओ। यहाँ पर देखिए आप, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सी है, अगर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ये है सी के साथ यहाँ आएगा मी। देखिए मी, बी आएगा, बी। तो पहला हम लिखेंगे सी के साथ मी। तो पहले हम मी लिखेंगे यहाँ पर। मी जल्दी से लिखना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसमें बाद में अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है इसको। तो देखिए मी, इसके बाद सी, मी, नी। देखिए नी हो गया घुटना, कुट या कौशिर पचवन, वो भी आ सकता है। सी, मी, नी। तो ये भी आ सकता है। बी भी आ सकता है, बी, मक्खी। तो ये भी आ सकती है। तो वे के साथ हम कोशिश करेंगे जल्दी इसको फिनिश करने की क्योंकि लंबा हो रहा है। वे है यहाँ पर, वे के साथ से आएगा। देखिए ऐसे वैसे, तो जल्दी लिखूँगा मैं। अब देखिए से आ गया,
से के बाद आएगा वे के साथ से के बाद से रे आ सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। यू कैन राइट रे एज वेल, RAY रे, जल्दी से लिखेंगे तो RAY रे। देखिए यहाँ पर RAY रे है, इसको मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा, शाबाश। उसके बाद और एक वर्ड है, हम और लिख सकते हैं वे से रे, पे भी लिख सकते हैं, पे हो गया, पे जो जैसे तनख्वाह होती है। तो ये आ गए हमारे पूरे वर्ड्स, इनको हमने फिनिश किया। तो मुझे लगता है इस वीडियो ये लंबा खींचेगा फिर, तो आज के लिए काफ़ी होगा। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।